हाय फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी 1 का न्यूमेरिकल 2 ले रहे होंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी 1 था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था हमारा? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो था हमारा वो था लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो वो लैपलेस एफ ऑफ टी जो है एफ ऑफ एस आता है। तो अगर ई की पावर ए टी उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका लैपलेस निकालते हैं ना, तो क्या होता है? एस माइनस ए आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरफ लिख देते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो देखो लैपलेस ऑफ ई की पावर 3t मतलब ए टी, और ये एफ ऑफ टी हो गया हमारा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो करते हैं ना, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हैं। तो एफ ऑफ टी हमारा टी स्क्वायर है, तो पहले हम लोग लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है हमारा? मैंने बता रखा है कि टी की पावर अगर एन फॉर्म है तो उसका लैपलेस इस तरह से लिखेंगे कि एन है तो इसका एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और जो एस जो होगा ना हमारा उसके पावर में होगा एन प्लस वन। ठीक है, तो देखो तो ये 2 है यहाँ पे, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, और s के पावर n प्लस वन, तो n 2 है और प्लस वन 3, तो s के पावर n प्लस 2 प्लस वन ये हो गया 3। ठीक है, तो ये इसका हमारा लैपलेस आ गया। ठीक है, अब फर्दर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एफ ऑफ एस ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यही बोलता है हम लोगों को। ठीक है, अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब ई की पावर ए टी जो 3t है हमारा, ठीक है, इसमें अब दोनों को अब साथ में जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको अप्लाई करने के बाद ए जो होता है ये क्या काम करता है? एस को एस माइनस ए बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे वैल्यू है हमारा एस। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि एस माइनस एफ ई ए टी की वजह से एस माइनस ए आता है, तो एस माइनस, और ये यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, तो एस के जगह पे एस माइनस 3 सब्सिट्यूट कर देंगे, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस 3। ठीक है, और इसका क्या है यहाँ पे? इसका पावर में क्या आएगा? यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, तो क्यूब लिख दिया पावर में, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये है हमारा लैपलेस ऑफ ई की पावर माइनस 3 इंटू 2 कॉस 5t माइनस 3 साइन 5t। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये भी वही फॉर्म में है, इसको बस हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग को दिख जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन भी सेम फॉर्म में है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारा ये 2 ई की पावर माइनस 3t और ये कॉस 5t, और ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या आएगा हमारा? अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा हमको 3 ई की पावर माइनस 3t, और ये हो जाएगा साइन 5t। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फर्दर सॉल्व करने के लिए लैपलेस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा? लैपलेस कांस्टेंट है ये, तो ये 2 के बाहर मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो लैपलेस, और ये 2 को बाहर लिख दिया, और फर्स्ट टर्म को हम लोग लैपलेस कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म का लैपलेस ई की पावर माइनस 3t, और ये हो गया कॉस 5t। ठीक है, और फिर माइनस, और यहाँ 3 भी कांस्टेंट है, ये लैपलेस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 बाहर आ गया, और लैपलेस फिर ई की पावर माइनस 3t साइन 5t। ठीक है, तो देखो इस तरह से लिख दिया लैपलेस। अब लैपलेस क्या होता है? लैपलेस कॉस ए टी का क्या होता है? लैपलेस कॉस ए टी का होता है यहाँ पे कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर, और ए क्या है? 5 है हमारा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना माइनस ई की पावर ए टी जो है, इसके वजह से क्या आएगा? एस माइनस ए आएगा एस के जगह पे, तो यहाँ पे -3 है, तो ए की जगह पे -3 पुट कर देंगे। तो देखो इसका जो लैपलेस है वो एस अपॉन, तो एस अपॉन ये है, तो एस की जगह पे इसकी वजह से मैंने सब्सटीट्यूट किया -3 को, तो ये आ गया +3, और ये अपॉन में नीचे भी एस स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ए एस माइनस ए था ना, तो फिर इसका -3 की वजह से ये प्लस हो गया, और ये जो ए है इसका स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो ये कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लैपलेस आ गया, और ये क्या था? 2 के साथ मल्टीप्लाई था,
तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और इसका क्या होगा, ये जो 3 है ये तो बाहर ही रहेगा, लेकिन इसका लैपलेस देखते हैं। इसका लैपलेस हम लोग लिखेंगे, तो देखो साइन 80 का लैपलेस क्या था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए में जो फंक्शन है उसको पुट करो, और एस के जगह पे ई की पावर जो भी है उसको सब्सिट्यूट करो, तो यहाँ ई की पावर -3 है, ठीक है। तो पहले तो ए लिख लेते हैं, ए क्या है हमारा 5 है, तो ए को यहाँ 5 लिख दिया, और अपॉन में एस माइनस ए होगा, तो माइनस ए क्या है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ठीक है, ये आ गया। और ये इसके साथ मतलब 3 माइनस हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली मैं इसको लिख लूँगा, ये आ गया हमारा 2s प्लस 6 अपॉन s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया हमारा 25, और इसका एलसीएम क्या है, देखो दोनों का सेम है, और ये 5 3 जा 15, तो क्या हो गया -15, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर लिख रहे होंगे हम लोग। जस्ट हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो एग्जैक्टली सेम आया है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं s/3 इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया।